नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ ट्रायंगल एबीसी साइड्स ए बी सी आर इन जीपी देन द रेंज ऑफ वाई। ठीक है, मान लो कि कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं जहाँ पे क्या है, साइड्स जो हैं ए बी सी, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो साइड्स हमारा ए हो गया, बी हो गया एंड यहाँ स्मॉल सी। तो ए बी सी किस में है, जीपी में है। जब ये जीपी में है तो हम बोल सकते हैं कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो इसका यूज करना है और इसका रेंज बताना है। ठीक है, चलो यहाँ क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ 2b अपॉन साइन ऑफ b प्लस कॉस ऑफ b। ठीक है, साइन, ओके, तो इसको अगर देखें हम तो कॉस बी कोसाइन फॉर्मूला से अगर जाएं हम तो कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, यही, और y जो दे रखा है तो इसको हम इसको लिख सकते हैं साइन बी प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से हो जाएगा साइन बी प्लस कॉस ऑफ बी। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ये जो बोल रहा है वो है साइन बी प्लस कॉस बी, सिंपल। तो y जो है वो साइन बी प्लस कॉस बी है, तो इसको हम √2 टाइम्स साइन ऑफ बी प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/√2 से √2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, तो इस पर इस तरीके से, चलो यहाँ से कॉस बी, तो कॉस बी को हम अगर ऐसे लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, तो 1/2 को बाहर रख लो, तो ये हो जाएगा ए बाई सी प्लस सी बाई ए, और बी स्क्वायर के बदले हम क्या रखेंगे, ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ac, 2ac से अब डिवाइड 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अगर इसकी बात करें तो a बाई सी और c बाई ए, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से ये तो 1/2 इंटू 2 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ b जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉस के ग्राफ से जाओ तो b जो है वो क्या हो जाएगा, 0 से π/3। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ y की वैल्यू अगर हम देखें तो y हमारा क्या आ जाएगा, चलो b प्लस, अगर यहाँ से तो b प्लस π/4 अगर हम करें, मान लो कि b बिलोंग्स टू ये है, तो b प्लस π/4 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये जी π/4 एंड π/3 प्लस π/4, तो ये हो जाएगा b प्लस π/4 बिलोंग्स टू π/4 टू 7 π/12। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर y की हम बात करें तो y देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, रेंज। तो रेंज के लिए बस पुट कर दो वैल्यू, तो y इक्वल टू √2, और π/4 पे अगर चले जाओ तो ये हो जाएगा 1, और π/4 एक सेकेंड, अगर हम π/4 पे बात करें तो π/4 अगर हम पुट करते हो तो साइन ऑफ π/2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1, तो ये हो जाएगा √2 मिनिमम, और y मैक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन ऑफ एंड 7 π/12। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने
दोबारा वैल्यू पुट कर दिया। देखो b प्लस π/4 बिलोंग्स टू है π/4 to 7 π/12। ठीक है, तो यहाँ से ये मीन्स ये π/4 पे क्या देगा, √2 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इस पे क्या देगा, तो ये हो जाएगा √2 7 π/12 पे अगर चले जाओ तो 7 π/12 से पहले π/2 पे ये दे देगा क्या, 1। तो यहाँ से हो जाएगा ये √2, इससे पहले, समझे। जैसे साइन का आप अगर ग्राफ देखो तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पे कहीं पे आ रहा है हमारा 7 π/12। ठीक है, तो ये 1 तो यहीं पे आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये 1, तो ये हो गया √2। तो y का रेंज अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 to √2। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x y बिलोंग्स टू -2 to 2, x y इक्वल टू -1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द m इक्वल टू 4/4 - x स्क्वायर प्लस 9/9 - y स्क्वायर इज। ठीक है, तो ओके, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करें कि अगर x को हम 2 cos अल्फा रखे तो 4 cos स्क्वायर अल्फा सही है, y को हम 3 cos बीटा या साइन बीटा जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो m इक्वल टू, अगर हम मान लो कि लेट x इक्वल टू 2 cos ऑफ अल्फा एंड y इक्वल टू 3 cos ऑफ बीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 9 अच्छा ये है तो 9 4, ये हो जाएगा 9, और यहाँ से तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा। अगर इसको हम कॉट अल्फा में चेंज करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो m जो है, m को हम बोल सकते हैं सिंपली, अगर हम चलें तो m जो हमारा है 2 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं 2 प्लस ये 2 टाइम्स कॉट अल्फा कॉट बीटा के इक्वल्स हो सकता है, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चले तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा
कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन मॉडुलस में ले लो ये साइन अल्फा साइन बीटा। ये सभी हमने कंपाउंड एंगल में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको फिर से डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो अल्फा जो है यहाँ है 0 to पाई अल्फा एंड बीटा भी क्या है 0 to पाई, ठीक है, ये चीज़ है। तो और यहाँ से अगर देखें तो एक्स वाई -1 दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई मीन्स 2 कॉस ऑफ अल्फा एंड तो ये हो जाएगा 6 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू -1/6, ठीक है। तो यहाँ से तो कुछ ऐसा ही आएगा, तो m इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं मॉड में है, तो मॉड में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/6 1/6 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये मॉड में ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 और मॉड ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ ये है। अगर हम बात करें कि साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें कि कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला है ये क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा हमारे पास क्या है -1/6, ठीक है, ये भी सही है। देखो ये जो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अगर हम इसका मॉड ले ले तो बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा बीटा माइनस, तो यहाँ से -1/6 माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा लेस देन इक्वल टू 1, और ये मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा प्लस 1/6 अगर करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर हम चले तो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की बात करें तो लेस देन इक्वल टू 1 - 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6 सिंपली। या यहाँ से इसको डायरेक्टली, एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं लिख के हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं कि साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1/6 लेस देन इक्वल टू 1
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये जब इधर आ जाएगा तो -7/6 टू साइन अल्फा साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम m चेक कर लेंगे, m का वैल्यू जो है हम निकालेंगे। तो m इक्वल टू 2 + 1/3 इंटू 5/6। मैक्सिमम के लिए हमें क्या होगा, मिनिमम अगर हमें निकालना है तो इसका हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 1/6/5 5/6, तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 इंटू 6/5 इक्वल टू 10 12/5 12/5। तो वाई एम मिनिमम, एम जो है मिनिमम हमारा क्या आ रहा है 12/5। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ये आ रहा है एट साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 5/6 पे। ठीक है, तो हमारा हो गया 12/5।